दोस्तों, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं या जो भी सामान्य व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो 11 महीने के ही बनाए जाते हैं। वो एक स्टाम्प पेपर पर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है, इसके बाद में उसकी नोटरी कराकर लोगों को दे दिया जाता है। अब लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर 11 महीने के लिए ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट, ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट जो होते हैं वो 11 महीने के ही क्यों बनाए जाते हैं और 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझते हैं। दोस्तों, जब कोई भी मालिक किसी अपने मकान को किराए पर देता है या मकान, भवन, दुकान कुछ भी किराए पर देता है और अगर उसे लीगली रूप से किराए पर देना होता है तो वो करता यह है कि एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाता है जिसमें कि सारी शर्तें लिखी जाती हैं कि जो किराएदार होगा वो कौन सी शर्तों का पालन करेगा, जो मकान मालिक होगा वो कौन सी शर्तों का पालन करेगा, कब ये हमें किराया देंगे, कैसे किराया देंगे और कब इनका ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये समाप्त हो जाएगा, तब ये कैसे खाली कर देंगे, अगर बीच में खाली करवाना है तब मालिक कैसे खाली करवा सकता है। ये सब सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन लिखने के बाद अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल के लिए भी ले रहा है, 4 साल के लिए भी ले रहा है, तब भी उसे पहले 11 महीने का ही कराया जाता है। इसके बाद उसको लोग रिन्यू कराते रहते हैं। अब सवाल यह है कि भैया जब 2-3 साल के लिए आपको किराए पर लेना है तो आप रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनवा रहे हैं। तो दोस्तों, यह इसलिए किया जाता है चूंकि अगर 12 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट आपको तैयार करना है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और अगर 12 महीने से कम का रेंट एग्रीमेंट आप तैयार कर रहे हैं तो आप उसको नोटरी बयान हेल्फी पर भी तैयार करवा सकते हैं, स्टाम्प पेपर पर। अब लोगों का ये सवाल होगा कि भाई अगर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है तो रजिस्टर्ड तो और पक्की चीज है, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाए, काहे नहीं। रजिस्टर्ड करवाने से लोग क्यों भाग रहे हैं, तो रजिस्टर्ड करवाने से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि जब आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाएंगे, यहां जो आप नोटरी पर लिखवाए हुए हैं, अभी जो स्टाम्प पेपर पर लिखवाए हुए हैं, 20 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया, 150 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया, 100, 200, 500 वकील साहब को दिया, उन्होंने लिख दिया, और 40-50 रुपए नोटरी वाले को दिया, उसने नोटरी कर दिया, रेंट एग्रीमेंट तैयार हो गया। लेकिन जब आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो उसमें जितना आपका किराया बनेगा, जैसे आप 2 साल का अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो 2 साल का जितना किराया होगा जोड़कर, अगर 3,000 रुपए महीने का आपका मान लीजिए है किराया, 1 साल का आपका हो गया 36,000 रुपए, इसके बाद में 2 साल का हो गया 72,000 रुपए। इस तरह से अगर आप 2 साल का करवाने के लिए जा रहे हैं तो उसका 1% आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसके बाद में 2% से 6% तक आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, तब आपका वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा पूरी तरह से। अब जब इतनी चीजें लगेंगी तो उसमें खर्चा भी भाई लगेगा। अब इसी खर्चे को बचाने के लिए लोग करते क्या हैं, जो अपना रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का तैयार करवाते हैं, इसके बाद में 11 महीना खत्म होने के बाद फिर से नया 11 महीने का तैयार करवा लेते हैं कि चूंकि हमारा ये खर्चा बच जाए, हमें रजिस्ट्रेशन फीस, हमें स्टाम्प ड्यूटी ना देनी पड़े। यही एक कारण होता है, और कोई कारण नहीं होता है कि अगर लंबे समय तक भी किराए पर रहना है तब भी 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर 11 महीने के ही क्यों बनाए जाते हैं। अगर आप लोग हमें कमेंट्स में सलाह देंगे कि रेंट एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाता है, इस पर भी वीडियो बनाई जाए, तो हम अपने नए अधिवक्ता साथियों के लिए या अन्य जो व्यक्ति कानून की जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो भी बना देंगे कि रेंट एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।